जी, अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, 9th क्लास, स्कीम आपकी है 2025। बेटा हमने इसको सॉल्व करना है। देखो बेटा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास क्या दिया हुआ है? अंडर रूट में 12 दिया हुआ है प्लस अंडर रूट 3 है, और ये जो है ब्रैकेट, इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा आपके पास नंबर है या ये वैल्यूज़ हैं, ये जो हैं वो सेकंड ब्रैकेट में जो हमारे पास नंबर लिखे हुए हैं अंडर 3 प्लस 2, इनसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई का हमें कैसे पता चला? ये जो ब्रैकेट है आपकी, ये आपकी बता रही है कि ये जो नंबर है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान साइन कोई नहीं है, तो मतलब जो भी चीज़ इधर है वो इससे मल्टीप्लाई हो रही है। अब इन्हें इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है? देखो बेटा, हमने क्या करना है, हमने यहाँ से फर्स्ट नंबर जो है इसको पिक कर लिया आपने। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर जो है आपने पिक कर लेना है। उसको हमने यहाँ से जो फर्स्ट नंबर है इसको पिक करके हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये जो फर्स्ट नंबर है इसको हमने इनसे मल्टीप्लाई करना है। अब देखो बेटा कैसे करेंगे, हमने यहाँ से फर्स्ट नंबर पिक कर लिया, इधर से भी फर्स्ट नंबर। अब देखो बेटा वो क्या होगा, अंडर रूट 12 और मल्टीप्लाई किससे होगा? अंडर रूट 3 के साथ। ठीक है, मतलब यहाँ से फर्स्ट नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला नंबर जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद अगेन ये जो नंबर है, ये जो नंबर है इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि प्लस अंडर रूट 12 मल्टीप्लाई किससे होगा? 2 के साथ। ठीक है, ये जो है नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस अब ये जो नंबर है, अब हमने पहले फर्स्ट नंबर को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया। अगर यहाँ पे कोई एक और नंबर होता तो ये उससे भी मल्टीप्लाई होता। अब यहाँ पे बेटा देखो, ये प्लस का अंडर 3 है, इससे मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, इसके साथ भी प्लस का साइन है, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे प्लस आ गया, अंडर 3 को अंडर 3 के साथ। ठीक है, अब ये नंबर जो है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, अंडर 3 मल्टीप्लाई होगा अंडर 3 के साथ। ठीक है, पहले फर्स्ट नंबर को इन दोनों से कर लिया, अब सेकंड नंबर को, हम सेकंड नंबर हमारे पास जो है इसको हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो बेटा कैसे करेंगे, फर्स्ट नंबर को इससे कर लिया, अब हमारे पास क्या है, प्लस का साइन है और यहाँ पे प्लस का साइन है। ये देखें, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे प्लस आ गया, और फिर आगे हमने अंडर 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। अब देखो बेटा, इनको हमने मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहाँ से आपने याद रखना है कि ये देखो दोनों बेटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इनके स्क्वायर रूट की पावर, यहाँ पे स्क्वायर रूट की पावर कितनी है, नहीं दी हुई, तो 1/2 होती है। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट की पावर नहीं दी हुई तो 1/2 होती है। अगर दोनों की पावर सेम हो तो उनको हम सिंगल स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, इसका अलग था, इसका अलग था, तो हमने इसको सेम कर दिया, हमने जस्ट इसको इस तरह सेम कर दिया। ठीक है, तो ये इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब आगे प्लस, हमारे पास क्या है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है और ये स्क्वायर रूट के बिना है। तो हम इसको जस्ट सिंपल ऐसे लिख लेते हैं, 2 स्क्वायर रूट 12। हमने इन दोनों को मिक्स करके बस ऐसे लिख लेना है। ठीक है, अब आगे देखो बेटा, हमारे पास क्या है, अब ये दोनों नंबर भी हैं, यहाँ पे भी क्या है हमारे पास, सेम वही रूल अप्लाई होगा कि दोनों के स्क्वायर रूट की पावर यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है, तो इनको हम सेम स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं ऐसे। इनको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अगर स्क्वायर रूट की पावर सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इनको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 3 3 ज़ार 9, यहाँ पे 9 भी लिख सकते हैं। अब बेटा देखो, यहाँ पे भी क्या है, ये दोनों के हमारे पास सेम नहीं है। ठीक है, स्क्वायर रूट, तो हमने क्या कर लेंगे, इनको अलग अलग लिख सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पे देखो बेटा, हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट के अंदर दिया हुआ है, हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे कि बेटा देखो, इसके हमारे पास फैक्टर बनते हैं, हमने 12 के फैक्टर बना लिया ऐसे, 2 6 ज़ार, 2 3 ज़ार और 3 1 ज़ार, तो ये क्या बना, 2 की पावर 2। देखो बेटा ये दोनों सेम है, तो ये क्या बन गया, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, और इसके बाद ये 3 था, ये सेम यहाँ पे आ गया। बेटा इसके फैक्टर बनाए, वो क्या बना, 2 की पावर 2 और 3, ये दोनों 2 की पावर 2 और 3 ये यहाँ पे लिख लिए, और ये 3 सेम आ गया। प्लस यहाँ पे बेटा देखो हमारे पास क्या है, इस ये भी 12 है, अंडर रूट का ये 2 ऐसे सेम आ जाएगा, ये सेम उठा के लिख लिया। अंडर रूट 12 जो है इसके हमने फैक्टर बना लेने हैं। देखो बेटा ये फैक्टर बने हुए हैं हमारे पास, 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 3।
प्लस बेटा ये देखो हमारे पास क्या है, ये दोनों की पावर दोनों सेम है तो इसकी 3 की पावर 2 बन गया, ठीक है। और ये प्लस जो है सेम आ जाएगा ऐसे ही। बेटा कि मजीद सॉल्व करते हैं इनको हम। देखो बेटा जिसकी पावर भी स्क्वायर रूट के साथ मैच हो जाए, मतलब हमारे पास क्या है, इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय, ये देखो बेटा दोनों सेम है तो ये इसकी पावर भी 2 हो गई, प्लस 2 ये सेम आ जाएगा ऐसे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखो बेटा ये देखो इसमें भी क्या है, अगर स्क्वायर रूट की पावर यहाँ पे बेटा क्या होती है, अगर स्क्वायर रूट की पावर नहीं दी हुई तो 1/2 होती है। देखो बेटा हमारे पास क्या है, ये स्क्वायर रूट की पावर दी हुई है 1/2। हमारे पास यहाँ पे देखो बेटा स्क्वायर रूट जो होता है उसकी पावर यहाँ पे अगर नहीं दी हुई तो 1/2 होती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो हमने क्या करेंगे, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है उसको आपने सिर्फ ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है। ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको आपने ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है और इसकी पावर यहाँ पे आ जाएगी 1/2। स्क्वायर रूट को खत्म करके आपने 1/2 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ, अगर यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक है तो आपने 1/2 लिख लेना है। जिस तरह आप यहाँ पे देखो बेटा कुछ पावर नहीं दी हुई तो 1/2 लिख लेनी है, और ये जो अंदर पावर है वो यहाँ पे आ जाएगी इसके ऊपर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी और 3 आ जाएगा। अब देखो बेटा क्या है, 3 की पावर 2 है और ये स्क्वायर रूट दिया हुआ है। आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, आपके पास ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो बेटा ये 3 जो भी स्क्वायर रूट के अंदर दिया होगा आपने उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट की पावर यहाँ पे नहीं दी हुई तो आपने 1/2 लिख लेनी है। इस स्क्वायर रूट को खत्म करके आपने 1/2 लिख लेना है। अब देखो बेटा क्या है, हमारे पास एक स्क्वायर रूट के अंदर है एक स्क्वायर रूट के बाहर है, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हमने इसको ऐसे लिख लेना है 3 की पावर 1/2। ये जो पावर है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, तो देखो बेटा ये कैंसिल हो जाएंगे और बाकी हमारे पास क्या बचाएगा 3। देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास 3 आ गया, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए। या सिंपल आप ये याद रख लो, अगर स्क्वायर रूट की पावर नहीं दी हुई और यहाँ पावर 2 है तो ये कैंसिल होके इसके ऊपर स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। अब यहाँ बेटा देखो हमारे पास क्या है, ये सेम आ जाएगा ऐसे ही, इसको हमने सेम लिख लिया, ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता। अब देखो बेटा यहाँ पे सेम क्या है, हमारे पास हमने याद रखना है अगर स्क्वायर रूट के अंदर पावर 2 दी हुई है तो ये स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होती है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये इसके ऊपर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो बेटा इसकी पावर भी 2 है, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, प्लस ये 2 सेम आ गया। इसमें भी क्या है बेटा 2 पावर 2 दी हुई है तो ये 2 जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, इसके ऊपर से ये 2 जो है इसके ऊपर स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और यहाँ पे ऐसे आ गया। अब मल्टीप्लाई बाय 3 है, इसके ऊपर से स्क्वायर रूट खत्म नहीं होगा, ये ऐसे ही आ जाएगा। अब देखो बेटा ये 3 ऐसे सेम आ गया, प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 भी सेम आ गया। अब देखो बेटा हमारे पास क्या है, ये 2 3 जार क्या होता है 6, प्लस ये 2 2 जार क्या होता है 4 और स्क्वायर रूट 3 और प्लस का 3 प्लस ये दोनों ये भी सेम आ गया और ये भी सेम आ गया ऐसे। अब देखो बेटा हमारे पास क्या है, जो स्क्वायर रूट के साथ हैं उनको अलग कर लिया, स्क्वायर रूट ये स्क्वायर रूट के बिना है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी नहीं है, इसके ऊपर भी नहीं है, तो इनको अलग कर लिया हमने 6 + 3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इनको अलग कर लिया 4 स्क्वायर रूट 3 है, प्लस ये 2 स्क्वायर रूट 3 है। अब देखो बेटा हमारे पास क्या है 6 + 3 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो दो हैं इनको हमने कैसे सॉल्व करना है, देखो बेटा इनके साथ ये वाला पार्ट जो है ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम हैं तो इनको यहाँ पे हमने सेम लिख लिया ऐसे, ठीक है, ये दोनों सेम थे इनको उठा के हमने यहाँ पे लिख लिया। बाकी हमारे पास क्या बचा 4 प्लस और ये 2, ठीक है, इन दोनों को कट करके हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, और बाकी हमारे पास क्या बचा 4 + 2 वो हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लिया है और ये प्लस का साइन ये सेम ऐसे आ गया। अब देखो बेटा ये 9 ऐसे आ जाएगा सेम, ये स्क्वायर रूट 3 भी सेम आ जाएगा और 4 + 2 क्या होता है 6। अब देखो बेटा 9 प्लस जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 6√3 ये आ जाएगा, ये हमारा आंसर है।